अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर एक बात जो बार बार विपक्षी तरफ से कही जाती है कि भाई 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, और उसकी भी अब मियाद जो है 5 साल और बढ़ा दी गई है, क्यों? इनके मुंह से भ्रष्टाचार के पैसे निकाल के देश की गरीब देश की 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा लूटा खसोटा। जब मेरे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लूट डकैती हत्या रंगदारी चौथ वसूली से उत्तर प्रदेश चलता था। 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार ऐसा का चरम सीमा पे। ये तो लोक कल्याण की सरकार है ना। वो कह रहे हैं हम गरीबों का भला कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अनाज दे रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। 45 साल में बेरोजगारी हिंदुस्तान में चरम पर, 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई। जो तेल 2014 में 55 से शुरू हुआ वो आज 100 से ऊपर। सर एक सेकंड 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई कैसे हो गई? आप गलत बोल रहे हैं। अभी सरकार पेपर व्हाइट लेकर आई है, इकोनॉमी पर रिव्यू लेकर आई है। सरकार ये कह रही है यूपीए के 10 साल महंगाई औसतन 8% के ऊपर थी, और बाकी जो 10 साल मोदी सरकार के औसत 5% रही। थोक महंगाई और खुदरा महंगाई कितनी आप मुझे बताइए इस समय? आप मुझे बताइए, आप जो कह रहे हैं कि 30 साल के हाईएस्ट पर तो नहीं है ना सर? 30% थोक महंगाई और खुदरा 8%। ये बताइए कौन सी कम है? 4% था जब 2014 में मोदी जी गद्दी पे बैठे थे। नौकरियां, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो 2008 में कितनी थी महंगाई? 2009 में कितनी थी महंगाई? की CMIE की रिपोर्ट है, 2,75,00,000 लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। ये मेरे घर के आंकड़े नहीं है। और EPFO के आंकड़े क्या है? EPFO के आंकड़े क्या है? EPFO के आंकड़े ये हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। यह बीजेपी का दफ्तर नहीं है कि रेखा बाहर आ गए। इनसे पूछे क्या होती है गरीबी रेखा। अगर ये आज बता दे गरीबी रेखा कैसे तय होती है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बताइए भाई, गरीबी रेखा के बारे में बताइए। 25 करोड़ ऊपर आ गए कैसे? प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत 44 ना एक मिनट मुझे मालूम है यहाँ पर बल्ले भी बनते हैं और यहाँ पर फुटबॉल भी बहुत बनती है। गोल पोस्ट नहीं बदलना। गरीबी रेखा पर जवाब दीजिए, मुद्रा योजना पर नहीं, गरीबी रेखा पर जवाब दीजिए। वहीं आ रहा हूँ, सीधे वहीं आ जाइए, सीधे वहीं। नहीं पहले मेरी बात अपने मुंह से नहीं निकलवाएंगे। 44 करोड़ को हमने मुद्रा बैंक के तहत 50 से 20 लाख तक लोन 75% माता बहनों को उद्यमी बनाया। नंबर 1, हमने माता बहनों को फ्री में गैस के। गरीबी रेखा पर जवाब नहीं है? कैसे नहीं? गरीबी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो विश्व के सबसे बड़े राजनेता। बता दीजिए ना, वो सवाल पूछ रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं राठी जी। राठी जी इधर आइए, राठी जी 1 मिनट इधर आइए। हाँ। गरीबी रेखा इनसे पूछो ना, गरीबी रेखा कैसे डिफाइन होती है, पूछ लो। हमने देश से गरीबी खत्म करी। रेखा गरीबी। देखो अगर ये जवाब दे दे, अरे इन्हें पर्चा रटा हुआ। सुनिए, सवाल ये है कि ये कहते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से। भाई इनसे पूछो, एक रेखा है, कैसे पता चलेगा कि ये गरीबी रेखा? क्या परिभाषा है? बताइए ना। देखिए इनकी गरीबी। अरे रुकिए भैया, चिल्लाने को कुछ नहीं। बताइए आप जवाब से इनका मुंह बंद कीजिए। मैं बता रहा हूँ रोमाना, रुकिए ना। हाँ। गरीबी रेखा थी जनता के लूट, जनता की खून पसीने की कमाई को इन्होंने लूटा। ये इनकी गरीबी। हमने जबकि गरीबी रेखा क्या है? हमने जनता की कमाई को जनता में भेजा। हमने जनता को। चलिए मतलब गरीबी रेखा वो डिफाइन नहीं कर पा रहे सर। छोड़ 1 सेकंड। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया। इनकी बात को एक बार बड़ा कर देते हैं कि हमने लूटा, हम सत्ता से बाहर। ठीक है, अब सत्ता में है। अब बता दीजिए गरीबी रेखा क्या होती है, अब बता दीजिए। चलिए ठीक है। सुनिए, देखिए गरीबी रेखा और गरीबी रेखा के ऊपर चर्चा करना कहीं ना कहीं देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। अगर 223 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति अगर 225 रुपए कमाता है तो वो कहीं ना कहीं गरीबी की रेखा से बाहर हो जाता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की अधिकतम आबादी जो दलितों की आबादी है, जो गांव में रहने वाले लोगों की आबादी भी है। देश का दुर्भाग्य ये है कि 75 साल बाद भी वही लोग दलित जो गरीबी की रेखा के सच्चे रिश्तेदार इस देश में बने हुए हैं। मेरा कहना यह है कि अनाज मांगना, अनाज देना बुरी बात नहीं है, लोक कल्याणकारी कार्य है। लेकिन आपको यह भी बात मानना पड़ेगा कि देखिए
हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, हम राजतंत्र में नहीं जीते। जब राजा गुड़चना देता था और लोग फ्री में काम करते थे। सरकार लोगों को अनाज इसलिए देती है कि उसको मजदूर जिंदा चाहिए। वो मजदूर से प्यार नहीं करता, वो मजदूर को इसलिए जिंदा नहीं रखना चाहता, वो इसलिए जिंदा रखना चाहता है ताकि वो जिंदा रहे, उसको सरकारी जो सस्ता लेबर है वो मिले ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।